गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता होगा आज की इस पीटीपी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस क्लास में आज आप सीखेंगे मुख्य कुछ बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज का मीनिंग आप सभी को पता होगा, शारीरिक भाषा, शरीर की भाषा। हम बिना कुछ बोले हुए हम किसी को कुछ कह देते हैं, मतलब समझ में आ रही है? किसी को कुछ कहे हुए अपनी भावना से सामने प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, कुछ लोग कह के किसी बात को कहते हैं, कुछ लोग इशारे में कह देते हैं। इशारे समझते हैं ना? कहते हैं इंसान के इशारा काफी होता है कि नहीं? इशारे में बहुत कुछ कह देते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों समझदार इंसान के लिए। हाँ, ठीक है। तो उसी को इशारे को बॉडी लैंग्वेज नाम से जानते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बात समझिए, बॉडी लैंग्वेज की मतलब होता है शरीर की भाषा। ये दुनिया का सबसे कठिन और स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत भाषा है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज आती हो, आप किसी भी देश में जाके काम चला सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से। अगर बॉडी लैंग्वेज नॉलेज नहीं है, आप किसी देश में चले गए हैं, ठीक है, और वहाँ की भाषा नहीं आती है, तो भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं? हम खाना किसी से नहीं मांग सकते हैं। हम मान हम कहीं पे जगह बढ़ जाएंगे, बोले खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, भूख लग गया, खाना खिलाओ। अब लोग आपकी भाषा पूछिए रहा, क्या आपको खाना मिलेगा? लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम बॉडी लैंग्वेज से व्यक्त करें, हम अगर कुछ नहीं भी बोले, अगर इशारा कर दें, वो लगभग समझ जाएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहली बात सीखेंगे, जब हमको भूख लगी हुई हो, ठीक है, अगर किसी से खाना मांगना हो, भोजन मांगना हो, कोई खाने के लिए चाहिए, तो हम सिंबल दे सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। किस प्रकार से, कैसे कर सकते हैं? हम उसको देखेंगे, ठीक है, उसको आंखों में देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसको पेट को हिला देंगे, इसके सामने, है कि नहीं? हिला देंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे। इसको हिला रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब क्या समझेगा? आप क्या समझेंगे? आप सीधा मार अटैक करेगा, भाई साहब इनको भूख लग चुकी है, ये खाना मांग रहा है कि नहीं? या बोल नहीं पा रहा है, बोलने नहीं जानता है नहीं? बोल नहीं सकता है, या गुंगा है कि नहीं? तो आप इशारे से आप खाना मांग सकते हैं। अच्छा सर, खाना जो मांगेंगे तो फ्री में भी दे सकता है वहाँ पे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उनको मांगने के बाद बोला चार्ज दीजिएगा ना जी, फ्री में थोड़ी को देता है कुछ। चलिए आगे बात करता है। खराब रहेगा वो दे सकता है, समझेगा? भूखा भूखा है, दे देगा खराब। हाँ, बात सही है। चलिए, तो पहली बात समझ में आ गई ना? अगर भूख लगी हो तो कैसे मांगा जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये समझ गए। चलिए आगे फिर बता। अगर पानी मांगना हो तो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे करके हाँ, ठीक है। अगर उनको भूख लगी हुई हो, प्यास लगी हुई हो, ठीक है, आप आ करके इस तरह से इशारा करेंगे, इशारा करेंगे इस तरह से। यह हुआ खाली हाथ में बताना। या अगर आपके सामने कोई ग्लास हो, है ना, और ग्लास खाली पड़ा हुआ हो, आप ग्लास को पकड़ लिए और इस प्रकार से सिंबल दिखाएं किसी को, इसका मतलब क्या समझेगा? वो कुछ और भी तो पानी मांग रहा है। या फिर अगर वो शरबत पी रहा हो, आप सिंबल इस तरह दे रहे हैं, कैसा क्या होगा? वो भी पीना चाहता, मांगना चाहता है कि नहीं? आप कुछ भी पी रहे हो या आप नहीं भी पी रहे हो, अगर इस प्रकार से सिंबल दे तो आप समझ सकते हैं वो भी प्यासे है, पानी या कुछ मांग रहा है पीने के लिए। दूसरी बात समझ गए, है कि नहीं? आगे फिर बात कैसी में, अगर हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, है कि नहीं? अगर किसी के यहाँ हम जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? किसी पास जाते हैं तो अगर गेट के पास से, गेट अगर थोड़ा खुला हुआ भी हो, ठीक है, अगर आदमी आपको दिख रहा हो अंदर बैठा हुआ है कि नहीं, तो अगर हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, तो आदमी की आंखों में डालेंगे, आदमी को देखेंगे, वो आदमी को पता चल कोई आया हुआ है। अगर वो देख लेता है, उसको देखने के बाद हम इशारा कर सकते हैं
क्या ये भी बात ऐसे इशारा कर सकता है ना? इसका मीनिंग क्या होगा? मैं अंदर आ सकता हूँ। नहीं बुला रहे हैं। बुला रहे मैं हैं। दूसरे को हम उनसे इजाजत मांग रहे हैं, हम अपने को बता रहे हैं और बता रहे हैं आपके तरफ हम आना चाहते हैं, क्या मैं अंदर आऊं? इसका मीनिंग ये होता है, समझ गए? बिना बोले इशारे में उसको पूछ रहे हैं मैं आपके पास आऊं? ठीक है, तो अगर वो कहा आइए, इसके बाद बोले, वो भी नहीं बोलेगा, वो मुल्क में बिजी है, तब क्या करेगा वो भी क्या करेगा? इसी से करेगा या ऐसे करेगा। दो सिंबल यहाँ पे है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। इसका मीनिंग क्या समझेंगे आप? इसका मीनिंग ये समझेंगे वो हमको बुला रहा है। क्या समझेंगे आप? समझो वो हमको बुला रहा है, तो इस स्टाइल से तुम आ सकते हैं उसकी भावना को समझ के, है कि नहीं? अच्छा, क्या आपको मेरा बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? चलिए यहीं पे अब थोड़ी सी एक और बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। ये तो बुलाने और आने की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, आप नहीं, हम देख पा रहे हैं लगभग लोगों की, हम देख पा रहे हैं लगभग लोगों की, ठीक है ना? हम देख पा रहे हैं लगभग लोगों की सिर जो है ना, ठीक है, लगभग लोगों की सिर रेस कर लीजिए लेफ्ट या राइट के तरफ झुका हुआ है। क्या देख पा रहे हैं हम? सभी का सिर लेफ्ट या राइट थोड़ा सा कुछ एंगल के साथ झुका हुआ है। हाँ, कुछ ही परसेंट है बिल्कुल सीधा है, कुछ ही परसेंट है बिल्कुल सीधा है। अब देखिए, बिल्कुल सीधा और थोड़ा सा झुका हुआ का एक ही मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है जानते हैं? नो सर। अगर आपके सामने कोई आदमी बैठा हुआ हो, ठीक है, या खड़ा हुआ हो, ठीक है, आप उसको कुछ बता पा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, क्लास आप दे रहे हैं, ठीक है, अगर उसका इस पोजीशन में मुंडी को आप देख रहे हैं, सिर को देख पा रहे हैं, इसका एक ही मीनिंग होता है आपकी बातों को वो ध्यान पूर्वक सुन रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है? आपकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा है, आपके सिवा उसके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है। इसका मीनिंग ये होता है। अगर किसी के मन में कुछ चलता होगा, वो क्या करेगा? उधर देखेगा, उधर देखेगा, कभी वो पेंट देखेगा, कभी टी शर्ट देखेगा, है कि नहीं? कभी देखेगा मतलब नेल पॉलिश कैसी है, कभी बोलेगा मेरा, कभी मोबाइल चलाएगा, है कि नहीं? अगर इस तरह से पेश आ जाए आदमी आपके सामने, आप समझ लीजिए आपकी बातों में उनको रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बोलते नहीं, अब उसको मतलब नहीं है, अपने काम में बिजी है, ठीक है। लेकिन आपके सामने अगर इस हेड पोजीशन को सामने आ जाए, आप सीधा समझ लेंगे आपकी बातों को वो सभी लोग ध्यान से सुन पा रहे हैं। क्या ये बात सही कि नहीं है? बताइए तो। अभी आप लोग जहाँ पे हैं, क्या माइंड में कुछ चल रहा है? ईमानदारी से बताइए। नहीं सर, नहीं। इस क्लास के अलावा किसी बार में लग रहा है कि अरे वो तो रोड पे देखे थे बहुत अच्छी थी, किसी ड्रामा है, अरे वो तो रोड पे देखे लड़का बड़ा हैंडसम था, माइंड में आया ऐसा? क्या अभी तुरंत कुछ देर पहले नहीं? क्यों? आप अभी मेरे साथ हैं, आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन पा रहे हैं। ये हमने, ये बॉडी लैंग्वेज कर रहा है, इसे हमको साबित कर दिया, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं, इसी में बॉडी लैंग्वेज सीख लिए हेड के बारे में। अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ लोग अगर जैसे कि अभी बता रहे थे कि बुलाए, सारे में बुलाए, ठीक है, अब बुला लिए, ठीक है। अब बात आते हैं कि वो तो आ तो गया, हम उसको नहीं बोलेंगे बैठने के लिए, तो कैसे बैठेगा? इशारे में बोलेंगे, ठीक है। वो जगह पर आया, आपके सामने आया, सीट खाली है, अगर उसको देख के अगर इस तरह से सिंबल करें, देख के सिंबल करें, इसका मीनिंग क्या समझेगा वो? बैठने के लिए बोल रहा है। आप क्या समझेंगे? बैठने के लिए बोल रहा है। इसका मीनिंग समझेंगे हमारे ये जो सीनियर लोग जो भी लोग हैं, ठीक है, हमको यहाँ पे स्थान ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं, हमको स्थान ग्रहण कर लेंगे, है कि नहीं? वो बैठ जाता है, इस तरह से बैठने के सिंबल देते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बैठ गया। इसी में टॉपिक छूट गया, फिर से बता देते हैं। जैसे कुछ लोग बोला था कि इशारा कर रहा था गाने के लिए, अगर उसको बुलाने के सिवाय
अगर कोई आदमी गेट पे खड़ा हो, इशारा कर रहा हो रुकवाने के लिए, अगर उसको हम इस तरह से सिंबल कर दें, उल्टा हाथ चला दें, इसका मीनिंग क्या समझेगा? जाइए। इसका मीनिंग ये समझेगा वो, या आप भी समझ सकते हैं, हमको आने की अनुमति नहीं मिल रही है, हम कभी जाने के लिए कहा जा रहा है, अभी हमको इनकमिंग नहीं मिलेगा, आउटगोइंग सिंबल है कि नहीं? अगर इस तरह का सिंबल करें तो क्या समझेंगे? हमको जाने के लिए वो कह रहे हैं, है कि नहीं? सर क्या कॉल आ रहा है कॉल। चलिए आगे फिर बात करते हैं। तो आगे बात, अगली टॉपिक बात है, इसी में आते हैं, बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है? अगर कुछ लोग बैठे हुए हों आपके सामने, ठीक है, और बैठते समय आपके तरफ ही बार बार देख रहा है, आपकी आंखों को देख पा रहा है, आपकी फेस को देख पा रहा है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये हुआ आपकी बातों को भली भांति सुन पा रहा है और वो सुनने के इच्छुक है, वो सुनना पसंद कर रहा है, उसको अपनी टॉपिक अच्छा लग रहा है कि नहीं? इसका मीनिंग ये हुआ। अगर आपसे इसी में एक थोड़ा सा बात है, यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे इशारे में भी, बोलते बोलते रुक गए, ठीक है, अब अगला से बोल रहा है उठिए इसका मीनिंग क्या होता है? उठिए चलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोलते बोलते रुक गए, ऑडियंस आपके इशारा कर रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इसका मीनिंग क्या हुआ? आपसे वो और कुछ सुनना चाहता है, आपसे कुछ और बोलवाना चाहता है, कुछ और टॉपिक पे बात करना चाहता है, कुछ और सुनना, आपके इच्छुक है, इसका मीनिंग ये होता है। समझ में आ रही है? चलिए अब इसी में आते हैं, एक और टॉपिक आता है इसी में, कि अगर आप बात कर रहे हैं, घंटों घंटों से लंबे थोड़े तक भाषण दे रहे हैं, आप कुछ लोग करो, है कि नहीं? हाँ ऐसे ऐसे हाथ गोल कर रहा है, तो बोल कुछ नहीं रहा है, कभी पैर सीधा कर रहा है, कभी टंग सीधा कर रहा है, कभी हाथ सीधा कर रहा है, ठीक है, हाथी पे हाथी ले रहा है, ठीक है, और कमल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे? हाँ इसका मीनिंग सीधा समझ सकता है आप, वो बोरिंग हो चुका मेरी बातों से, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल गोबर लग रहा है, वो चाहता है कितना जल्दी मीटिंग खत्म हो जाए, हम यहाँ से चले जाए, कितना जल्दी क्लास खत्म हो जाए, हम चले जाए, है कि नहीं? तो आप लोगों को देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वो क्या उसका रिएक्शन है इस क्लास के प्रति, समझ गए? तो इस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आगे रुकेंगे भी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अच्छा लगी हो, लगा कि सीखने योग्य है, ठीक है, तो हम यही कहेंगे सभी ऑडियंस से, सभी यूट्यूबर से, इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।